नमस्कार मित्रों। तो आज हम लोग जो है ईथर के पार्ट नंबर 2 के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ईथर के पार्ट नंबर 2 में सबसे पहले हम लोग जो है ईथर के निर्माण की जो प्रमुख विधियां होती हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले हमने जो है ईथर के पार्ट नंबर 1 में आपको ईथर से संबंधित बहुत सारी जानकारियों को दिया था, जिसमें हमने ईथर के क्रियात्मक समूह के बारे में, ईथर एक्चुअली होता क्या है, ईथर के समावयवता के बारे में हमने आपको पढ़ाया था, ईथर के IUPAC नाम के बारे में बताया था और ईथर के वर्गीकरण के बारे में बताया था। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझना है तो सबसे पहले आप प्लेलिस्ट में जाइए, जहाँ पर ईथर पे फर्स्ट वीडियो जो हमने अपलोड किया है उसको आप अच्छे से देखिए, समझिए, तो आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए बिना विलंब के स्टार्ट करते हैं। तो ईथर के निर्माण की विधियां सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किसके द्वारा? एल्कोहल के द्वारा। तो एल्कोहल के द्वारा ईथर के निर्माण की विधियां कुल 3 प्रकार की होती है, जिसमें एल्कोहल का Al2O3 पर अभिक्रिया, डाईएजोमेथेन से अभिक्रिया है, विलियमसन ईथर संश्लेषण है, एल्किल हैलाइडों द्वारा है, क्लोरोमेथॉक्सी एथेन द्वारा है। ठीक है, कुल 6 प्रकार की विधियों द्वारा हम लोग एल्कोहल का ईथर का निर्माण करेंगे, जिसमें सबसे पहले हमारी विधि है एल्कोहल द्वारा। ठीक है, तो सबसे पहले एल्कोहल द्वारा ईथर के निर्माण की विधि को चलिए शुरू करते हैं। तो हमने लिखा है सबसे पहले कि एथिल एल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराने पर 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपको एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए एथिल एल्कोहल का फार्मूला लिख दे रहे हैं। एथिल एल्कोहल C2H5OH, ये है एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। ठीक है, एथिल एल्कोहल है। अब एथिल एल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, देखो H×H लिख रहे हैं, H2SO4 होता है, हम इसको H×HSO4 इसलिए लिख रहे हैं कि यहाँ से ये OH और यहाँ से ये H आपस में जुड़ करके बना लेंगे H2O। क्या बना लेंगे? H2O, जल के अणु। एक जल के अणु आपके क्या हो गए? निर्मित हो गए। H2O आपका क्या बन गया? जल। उसके बाद ये HSO4 इसी में जाकर जुड़ जाएगा, तो आपका हो जाएगा C2H5 और यहाँ से ये HSO4, जिसको बोलते हैं हम लोग एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। क्या कहते हैं? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। ये आपका बन गया एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। पुनः आप एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को ले लीजिए, यानी हमने यहाँ पर ले लिया एथिल हाइड्रोजन सल्फेट C2H5EHSO4, जिसको बोलते हैं हम लोग एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को अब हम किससे क्रिया करा रहे हैं? एथिल एल्कोहल से, C2H5OH। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि टेम्परेचर 140 डिग्री सेंटीग्रेड हो। ठीक है, 140 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ले रहे हैं। तो यहाँ से ये HSO4 था, देखिए यहाँ पर आपका क्या था? HSO4। ये HSO4 जो है यहाँ से एक हाइड्रोजन से क्रिया कर लिया और बना लिया आपका H2SO4। क्या बना लेगा? H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, H यहाँ से HSO4। अब आपके पास बचा क्या है? आपके पास बचा है C2H5, यहाँ से HSO4 निकल गया है, यहाँ से बचा है ये ऑक्सीजन और उसके बाद ये हो गया C2H5 और ये आपका बन गया डाई एथिल ईथर। ये आपका बन गया डाई एथिल ईथर। ठीक है, ये डाई एथिल आपका क्या बन गया? ईथर। उसके बाद देखिए फर्स्ट विधि आपने हम पढ़ाई है कि एथिल एल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करा रहा है एथिल हाइड्रोजन
सल्फेट प्राप्त हो रहा है। पुनः एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को एथिल अल्कोहल, देखिए सेम चीज यही है, एथिल अल्कोहल से 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्रिया कराने पर ये ईथर क्रियात्मक समूह है डाई एथिल ईथर, और फिर से जो आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है वो निकल गया। ठीक है, इसके बाद आपका है कि एल्कोहल है। एल्कोहल की आप अधिक मात्रा लेंगे। एल्कोहल के यहाँ अणुओं की संख्या 1 है, आप 2 अणु ले सकते हैं, 4 अणु ले सकते हैं। तो अधिकतम 2 अणुओं की संख्या लेकर के आप Al2O3 पर 250 डिग्री सेंटीग्रेड का अधिकतम तापमान लीजिए, 250 डिग्री सेंटीग्रेड, और उस पर आप उसे क्या करिए, गर्म करिए। गर्म करने पर आपको क्या प्राप्त होगा, फिर से ईथर प्राप्त होगा। तो चलिए देखते हैं, सुनिए, हम यहाँ पे ले रहे हैं एथिल एल्कोहल 2C2H5OH, इसको बोलते हैं एथेनॉल। आप इसे एथेनॉल बोल सकते हैं। अब एथेनॉल को कुछ करना है नहीं, बल्कि आप 250 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान ले लीजिए। ठीक है, 250 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है, और उत्प्रेरक ये है Al2O3 की उपस्थिति में आप क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। डेल्टा चिन्ह हम दिखा दे रहे हैं गर्म के लिए। ठीक है, या हीट यहाँ पे हम कर दे रहे हैं, यहाँ पे गर्म हो रहा है, 250 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है। देखिए 2 C2H5 है, तो 1 C2H5 हमने यहाँ पर लिख दिया, और 1 C2H5 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब आपके पास 2 OH बचे हुए थे, जिसमें से 1 ऑक्सीजन हम बीच में लाकर सेट कर दे रहे हैं, तो आपके पास 2 हाइड्रोजन और शेष बचेंगे कितने ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन। देखिए C2H5 2 थे, 1 C2H5 1 C2H5, 2 OH थे, 1 ऑक्सीजन रख दिया। अब 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन बचा हुआ है, तो वो मिल करके आपका बनेगा जल, और ये बन जाएगा आपका डाई एथिल ईथर। आप एक कार्बन का भी ले सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप एथिल अल्कोहल ही ले रहे हैं, आप मेथिल अल्कोहल लेकर के भी क्या कर सकते हैं, क्रिया करा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगली विधि है हमारी डाईएजोमेथेन द्वारा। अब डाईएजोमेथेन का सूत्र होता है CH2N2। ठीक है, अब डाईएजोमेथेन पर एल्कोहल से क्रिया कराना है। ठीक है, अब वो एल्कोहल आप मेथेनॉल लीजिए या एथेनॉल, ये जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे, लेकिन फर्स्ट अभिक्रिया जो है ये प्रयोगशाला मेथड है, इसको हम लोग प्रयोगशाला विधि भी कहते हैं। प्रयोगशाला में आप एथिल एल्कोहल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं, तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त होता है। पुनः एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को आप एथिल एल्कोहल से 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्रिया करा रहे हैं, तो आपको क्या प्राप्त हो रहा है, डाई एथिल ईथर प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर आपने एथिल अल्कोहल लिया है, आप मेथिल अल्कोहल भी ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, जैसे आपको हम यहाँ पे समझा रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम आपका ले रहे हैं, जैसे देखिए यहाँ पे है। ठीक है, आप मेथिल अल्कोहल ले लीजिए CH3OH, ये मेथेनॉल है। ठीक है, मेथेनॉल है, इसकी संख्या हम कितनी ले रहे हैं, 2। अब इसे भी हम क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, इसे हम गर्म कर रहे हैं। ठीक है, 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर Al2O3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो CH3 1 हो गया, ऑक्सीजन CH3 प्लस आपका बन गया क्या, H2O जल बन गया। ठीक है, तो ये मेथेनॉल है ना, मेथेनॉल। अब मेथेनॉल से हमने क्या बनाया, डाई मेथिल ईथर, हमने बना दिया डाई मेथिल ईथर, हमने क्या बनाया, डाई मेथिल ईथर बनाया। तो कोई ये जरूरी थोड़ी है कि आप जो है एथेनॉल लीजिए, मेथेनॉल भी आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है डाईएजोमेथेन द्वारा। तो डाईएजोमेथेन में आप देखिए कि आप एल्कोहल ले लीजिए, कोई भी एल्कोहल ले लीजिए, मेथेनॉल ले लीजिए, एथेनॉल ले लीजिए। चलिए ठीक है, आप एथेनॉल मेथेनॉल से कंफ्यूज है, इस बार हम मेथेनॉल ले रहे हैं। सुनिए, डाईएजोमेथेन की ये तीसरी रिएक्शन है। ठीक है, तीसरी रिएक्शन है, हम ले रहे हैं मेथेनॉल CH3OH। ठीक है, ये है मेथेनॉल। ठीक है, मेथेनॉल ले लिया हमने, प्लस इसकी क्रिया हम किससे करा रहे हैं, डाईएजोमेथेन यानी CH2N2 से। और यहाँ पर उत्प्रेरक सबसे देखने वाली बात है कि
HbF4, ठीक है, ये उत्प्रेरक है। तो ये CH2 जाकर के डायरेक्टली इसी में जुड़ रहा है, तो बना रहा है CH3, और ये ऑक्सीजन परमाणु है ये है, और ये CH2 चला जाएगा तो हो जाएगा CH3। ऊपर भी डाई मेथिल ईथर बना है और ये नीचे भी आपका क्या बन जाएगा, डाई मेथिल ईथर। लेकिन फर्क ये है कि यहाँ पर नाइट्रोजन गैस भी मुक्त होगी। तो ये बनाने की आपकी कौन सी विधि हो गई, तीसरी विधि हो गई डाईएजोमेथेन द्वारा। तो डाईएजोमेथेन को हमने क्या किया है, हाइड्रोजन बेरियम फ्लोराइड के उत्प्रेरक की उपस्थिति में जो है डाईएजोमेथेन के साथ हम क्रिया करा रहे हैं, तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, मेथेनॉल। आप एथेनॉल भी ले सकते हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं यहाँ पे, एथेनॉल भी ले सकते हैं। एथेनॉल बड़ी आसानी से आप क्या करके ले करके यहाँ पर अभिक्रिया करा सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर आप पास में ही देख लीजिए, जिसे हम ले रहे हैं C2H5OH, ठीक है, यहाँ पर देखिए आप ले रहे हैं C2H5OH, C2H5OH, और डाई में जो एथेन है CH2N2, उत्प्रेरक आप ध्यान में रखेंगे HbF4 उत्प्रेरक है, HbF4 उत्प्रेरक है, सेम वही चीज़ हो जाएगी C2H5 ऑक्सीजन, और यहाँ पर ये आपका आकर के इसी में जुड़ गया तो हो गया CH3, और नाइट्रोजन गैस आपकी क्या हो गई, मुक्त हो गई। हम इसको हटा दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कि नाइट्रोजन गैस आपकी क्या हो रही है, मुक्त हो रही है। तो ये हो गया। इसके बाद है विलियमसन संश्लेषण। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो हमेशा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। विलियमसन ईथर संश्लेषण में सोडियम एथॉक्साइड लीजिए, जिसे आप हम समझ रहे हैं सोडियम मेथॉक्साइड द्वारा हम बना रहे हैं यहाँ पे सोडियम मेथॉक्साइड, ठीक है, मेथॉक्साइड हम यहाँ पे समझा रहे हैं आपको सोडियम मेथॉक्साइड द्वारा। सोडियम मेथॉक्साइड का सूत्र हो गया CH3ONA। सोडियम मेथॉक्साइड को आप हैलोएल्केन क्लोरोमेथेन ले लीजिए CH3Cl। अब देखो ये सोडियम इस क्लोरीन से 100% क्रिया करेगा, क्रिया करेगा जब ये, तो सोडियम क्लोरीन से क्रिया करेगा तो क्या बनाया, सोडियम क्लोराइड बना लिया, और ये CH3 आकर यहाँ पे जुड़ जाएगा तो CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, तो डाई मेथिल ईथर बन गया। हो गया कि नहीं हो गया, ये हो गया आपका डाई मेथिल ईथर। क्या बन गया, डाई मेथिल ईथर हो गया, ये बन गया आपका डाई मेथिल ईथर। वैसे ही आप सोडियम एथॉक्साइड भी ले सकते हैं, सोडियम एथॉक्साइड, एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड समझिएगा, ये मेथॉक्साइड था, एथॉक्साइड, यहाँ पे हम ले रहे हैं C2H5ONA, ये है आपका सोडियम एथॉक्साइड, ठीक है। अब इसकी क्रिया क्लोरो हैलोएल्केन कोई भी ले लीजिए, मेथिल ब्रोमाइड से ले रहे हैं या मेथिल, चलिए क्लोराइड ही ले लेते हैं, ठीक है, इससे आप क्रिया करा रहे हैं। जब आप क्रिया कराते हैं तो ये सोडियम किससे क्रिया कर रहा है, क्लोरीन से क्रिया कर रहा है, तो सीधी सीधी बात है कि ये बनाएगा सोडियम क्लोराइड, और ये इसमें जाकर जुड़ गया तो C2H5OCH3। देखिए जो चीज़ यहाँ पर बनी थी वो चीज़ यहाँ पर भी बन रही है। इसको मेथॉक्सी एथेन बोला जाता है। ये हो गया मेथॉक्सी और ये हो गया एथेन, तो इसको हम लोग बोलते हैं मेथॉक्सी एथेन, ठीक है, ये आपका हो गया मेथॉक्सी एथेन। इसके बाद है एल्किल हैलाइडो को सिल्वर ऑक्साइड के साथ क्रिया कराने पर। अब देखिए एल्किल हैलाइड हम ले रहे हैं, जिसे मान लीजिए हम ले रहे हैं C2CH3 और Cl, यानी हम ले रहे हैं यहाँ पे क्लोरोमेथेन, इसकी संख्या हम 2 ले रहे हैं, ठीक है, क्लोरोमेथेन। अब क्लोरोमेथेन को हम क्रिया करा रहे हैं सिल्वर ऑक्साइड के साथ। अब देखिए सिल्वर ऑक्साइड के साथ क्रिया करा रहे हैं, 2 क्लोरीन 2 सिल्वर के साथ क्रिया कर लेगा तो बना लेगा 2AgCl, यानी सिल्वर क्लोराइड। अब आपके पास बचे हुए 2CH3 है, एक CH3 और एक CH3, ठीक है। अब यहाँ सिंगल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन से जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा आपका डाई
मेथिल ईथर, क्या बन जाएगा आपका, डाई मेथिल ईथर हो गया। ये ईथर बनाने की आपकी विधि हो गई। इसके बाद आखिरी विधि के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, जिसको बोलते हैं क्लोरोमेथॉक्सी एथेन द्वारा। क्लोरोमेथॉक्सी एथेन का फार्मूला यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। क्लोरोमेथॉक्सी एथेन है CH3, ठीक है, यहाँ पर आपको देख लीजिए क्लोरोमेथॉक्सी एथेन है। अब क्लोरोमेथॉक्सी एथेन का फार्मूला है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 के बाद आपका है क्लोरीन। इसको बोलते हैं क्लोरोमेथॉक्सी एथेन। क्लोरोमेथॉक्सी एथेन को हम क्रिया करा रहे हैं किसके साथ, ग्रिगनार्ड अपकर्मक, मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ क्रिया करा रहे हैं। तो सुनिए ये चीज़ें यहाँ आ जाएंगी, ठीक है, ये चीज़ें यहाँ आ जाएंगी। तो आपका हो जाएगा CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड O CH2, है ना, और ये CH3 इसके पास आ गया तो ये हो गया CH3, यानी डाई एथिल ईथर, है ना, डाई एथिल ईथर, ये बन गया आपका डाई एथिल ईथर। और प्लस यहाँ पर मैग्नीशियम आपका था ही, एक क्लोरीन के साथ यहाँ, एक क्लोरीन के साथ यहाँ पर जुड़ गया। तो ये सारी विधियाँ जो हैं ईथर के निर्माण की विधियां हैं। बस इससे ज़्यादा और ईथर के निर्माण की विधियां आप में नहीं हैं, बस इतनी ईथर के निर्माण की विधियां हैं। तो आप इसे क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर आप देखते वक्त लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो हमने जो है इसके पहले ईथर के निर्माण की विधि के बारे में पढ़ लिया है। अब यहाँ पर हम ईथरों के रासायनिक गुणधर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। कुछ प्रमुख ईथरों के रासायनिक गुणधर्म हैं, उन रासायनिक गुणधर्मों के बारे में आज हम संपूर्ण तरीके से अध्ययन करेंगे। और ईथर के बनाने की विधि, उसके भौतिक गुणधर्म और उनके रासायनिक गुणधर्म यहीं पर समाप्त होंगे। इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में हम लोग जो है एरिसॉल के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी एरोमेटिक ईथर के बारे में अध्ययन करेंगे। तो उसके लिए दो पार्ट आपका होगा, एक एरोमेटिक ईथर के निर्माण की विधि होगी और दूसरा एरोमेटिक ईथर जो एरिसॉल है उसके रासायनिक गुणधर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ईथरों के रासायनिक गुणधर्म है। सबसे पहला है तनु, सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जल का अपघटन। देखिए जब सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में आप जल का अपघटन कराते हैं तो एल्कोहल प्राप्त होगा। अब इसे मेथेनॉल प्राप्त करना है आपको, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं मेथेनॉल, मेथेनॉल, आपको मेथेनॉल प्राप्त करना है, ठीक है, मेथेनॉल प्राप्त करना है। तो डाई मेथिल ईथर ले रहे हैं, ठीक है, ये डाई मेथिल ईथर है, यहाँ आप लिख दे रहे हैं डाई मेथिल ईथर। अब ये डाई मेथिल ईथर है, इसको आप जल से क्रिया कराइए। जल को हम लिख रहे हैं HOH और यह क्रिया हो रही है सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में H2SO4। यहाँ पे हमने लिखा है H2SO4, आप ध्यान देंगे थोड़ा सा, H2SO4 की उपस्थिति में यह क्रिया हो रही है। H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया हो रही है तो एक हाइड्रोजन परमाणु इसके साथ जुड़ रहा है तो ये बनाएगा CH3OH प्लस ये OH परमाणु इसके साथ जुड़ेगा तो जाएगा CH3OH। ये दोनों क्या है, मेथेनॉल, मेथेनॉल या मेथिल अल्कोहल है। अगर आप एथेनॉल प्राप्त करना चाहते हैं, एथेनॉल, तो आप मेथेन की जगह पे आप एथॉक्सी एथेन ले लीजिए, C2H5O C2H5, यानी डाई एथिल ईथर हम ले रहे हैं यहाँ पे डाई, ये हो गया एथिल ईथर, डाई एथिल क्या हो गया, ईथर हो गया। अब डाई एथिल ईथर को HOH जल के साथ क्रिया करा रहे हैं, किसकी उपस्थिति में, सांद्र H2SO4। सेम वही रिएक्शन यहाँ पर भी होगा। देखिए ये H इसके साथ जुड़ जाएगा तो C2H5OH प्लस ये C2H5OH, ये हो जाएगा C2H5OH और ये बन गया एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल,
एथिल अल्कोहल जिसको हम लोग बोलते हैं एथेनॉल। इसके बाद देखिए हम लोग क्रिया कर रहे हैं हाइड्रोजन आयोडाइड। देखिए हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ क्रिया दो स्थिति में होती है, एक ठंडा और दूसरा क्या होता है गर्म। जब गर्म की स्थिति में आप क्रिया कराएंगे तो आपको एल्कोहल प्राप्त होगा, और जब ठंडे की स्थिति में आप क्रिया कराएंगे तो आपको एल्किल आयोडाइड प्राप्त होगा। चलिए देखते हैं कैसे आपको प्राप्त होता है, इस चीज को समझते हैं। सबसे पहले आप क्रिया करा रहे हैं गर्म, आप ले रहे हैं गर्म हाइड्रोजन आयोडाइड, तो आप ले रहे हैं डाई एथिल ईथर, ठीक है, CH3OCH3, ठीक है, 2 हाइड्रोजन आयोडाइड है। हाइड्रोजन आयोडाइड जो है किस स्थिति में है, गर्म की स्थिति में है। जब ये हाइड्रोजन आयोडाइड गर्म की स्थिति में है तो ये CH3 देखिए की संख्या कितनी है, 2 है। CH3 की संख्या कितनी है, 2, तो हम लिख दे रहे हैं 2 CH3 और 2 आयोडीन आकर यहाँ पर जुड़ गया। अब बचे हुए 2 हाइड्रोजन परमाणु ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, H2O। ये बन गया आपका आयोडोमेथेन। क्या बन गया आपका, आयोडोमेथेन बन गया। अब यही आपका जो है ठंडा HI ले रहे हैं, जब आपका ये जो है ठंडा HI है, ठीक है, ठंडा HI है, सॉरी देखिए गर्म के साथ आप क्रिया कर रहे हैं तो आपको मिलना चाहिए क्या, एल्कोहल, ठीक है। गर्म के साथ क्रिया करा रहे हैं तो आपको क्या मिलना चाहिए था, एल्कोहल। एल्कोहल कैसे प्राप्त होगा इस चीज को आप समझिए, ठीक है। एल्कोहल प्राप्त हो रहा है और आपको जो है, ठीक है, चलिए यहाँ पे अब जब आप इसकी क्रिया करा रहे हैं CH3O सिंगल बॉन्ड आपका क्या है CH3, आप क्रिया करा रहे हैं किसके साथ, 2HI के साथ, तो आपको एल्कोहल प्राप्त होगा। अब एल्कोहल कैसे प्राप्त हो रहा है इस चीज को समझिएगा। इसकी संख्या आपको 2 ले लेनी पड़ेगी, ठीक है, तो आप एल्कोहल बना लेंगे 2CH3OH, लेकिन आपके पास केवल एक ही है, CH3OH एल्कोहल हो गया, ठीक है, और आपका जो है यहाँ से CH3 आयोडो हो गया, CH3I आयोडोमेथेन हो गया। अब आपके पास बचा हुआ क्या है, एक हाइड्रोजन बचा हुआ है और एक आयोडीन, तो HI आपको प्राप्त हो गया, ठीक है, HI प्राप्त हो गया। CH3O यहाँ से एक ऑक्सीजन और ये, और एक हाइड्रोजन एक आयोडीन से आपस में आपका ये हो गया क्रिया, ये आपका बन गया एल्कोहल, ठीक है, ये आपका हो गया एल्कोहल। तो एल्कोहल भी प्राप्त होता है और एल्किल हैलाइड भी प्राप्त होता है, ठीक है। इसके बाद है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ क्रिया। जब PCl5 के साथ क्रिया कराते हैं तो एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है, ठीक है, एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। इस चीज को आपको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि एल्किल क्लोराइड कैसे प्राप्त होता है। समझिए, इसे मान लीजिए आप मेथिल अल्कोहल ले रहे हैं या एथिल अल्कोहल ले रहे हैं, चलिए ठीक है, आप मेथॉक्सीमेथेन ले रहे हैं, जैसे CH3OCH3 प्लस फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, यानी ये हो गया डाईमेथिल ईथर हो गया। और आप इसे जो है PCl5 के साथ क्रिया करा रहे हैं। सुनिए, CH3 की संख्या 2 है तो 2 CH3Cl, ये हो गया आपका एल्किल क्लोराइड, यानी क्या बन गया आपका क्लोरोमेथेन। क्या बन गया बाबू, क्लोरोमेथेन बन गया। प्लस आपके पास फास्फोरस बचा हुआ है, एक फास्फोरस, यहाँ से एक ऑक्सीजन बचा हुआ है, फास्फोरस पर ऑक्सी 2 क्लोरीन निकले हैं, 3 क्लोरीन बचे हुए हैं, फास्फोरस पर ऑक्सी ट्राई क्लोराइड हो गया ये, ठीक है, तो ये आपको प्राप्त हो जाएगा। अब आप एथिल अल्कोहल के साथ क्रिया कराएंगे, सेम तब भी वही होगा, जैसे आप ले रहे हैं C2H5 सिंगल बॉन्ड O C2H5 डाई एथिल ईथर को PCl5 के साथ आप क्रिया कराएंगे तो आपको मिलेगा C2H5Cl, यानी एथिल क्लोराइड या क्लोरोएथेन प्राप्त हो गया। अब फास्फोरस पर ऑक्सी ट्राई क्लोराइड तब भी आपको प्राप्त होगा। इसके बाद है एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया। एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया कराने पर एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए आप हम ले रहे हैं यहाँ पे मेथॉक्सी, है ना, मेथेन CH3OCH3, ये है आपका मेथॉक्सी मेथेन, आपने ले लिया है मेथॉक्सी मेथेन। एसिटिल क्लोराइड है CH3COCl, और ये क्रिया हो रही है किसकी उपस्थिति में,
ZnCl3 या ZnCl2 की उपस्थिति में। ठीक है, अब ZnCl2 की उपस्थिति में आप क्रिया कराते हैं तो एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। समझिएगा, एल्किल क्लोराइड प्राप्त होगा और आपको एस्टर भी प्राप्त होगा। ये दोनों पार्ट, इतने पार्ट जो हैं वो किसके साथ जुड़ गया, ये इतना पार्ट समझिए, ये क्लोरीन जो है आपका जुड़ गया जा करके Cl के साथ। तो फिर से एक समझिए, विस्तार पूर्वक समझते हैं, अच्छे से समझते हैं। ठीक है, देखिए आप यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए। हम ले रहे हैं मेथॉक्सीमेथेन, ठीक है, CH3OCH3, जिसको बोलते हैं डाई मेथिल ईथर, है ना, डाई मेथिल ईथर है। अब डाई मेथिल ईथर को एस्टिल क्लोराइड CH3COCl, है ना, CH3COCl के साथ हम क्रिया करा रहे हैं। अब ये क्रिया किसकी उपस्थिति में हो रही है, आप ध्यान देंगे, ये क्रिया ZnCl2 और AlCl3 की उपस्थिति में हो रही है। अब बन क्या रहा है, बात समझिएगा। ये CH3 इस क्लोरीन के साथ क्रिया कर लिया तो बना लिया CH3Cl, यानी बन गया आपका क्लोरोमेथेन, यानी एल्किल क्लोराइड। ठीक है, क्लोरोमेथेन बन गया ना। उसके बाद आपके पास बचा क्या है, CH3C, ठीक है, O, ये इतना बचा हुआ है, और यहाँ से OCH3, यानी इसको बोलते हैं एसीटेट, और ये बन गया मेथिल एसीटेट, ये बन गया आपका मेथिल एसीटेट। ठीक है, मेथिल एसीटेट बन गया। अब 3.5 देखिए, निर्जलीकरण कराना है। जैसे आपके पास मेथेन है, जैसे आप समझिए डाई एथिल ईथर है, ये डाई मेथिल मीथर, ठीक है, उसकी संख्या आपके पास 2 है। ठीक है, समझिएगा, इसकी संख्या आपके पास कितनी है, 2 है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग डाई मेथिल ईथर या मेथॉक्सीमेथेन। ठीक है, डाई मेथिल ईथर। आप इसे कुछ कर नहीं रहे हैं बल्कि गर्म कर रहे हैं। 350 डिग्री सेंटीग्रेड ताप है, उत्प्रेरक है Al2O3। ठीक है, अब देखिए यहाँ से CH2, यहाँ से CH2, इसकी संख्या टोटल कितनी है, 2, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये बन गया आपका एथीन। ठीक है, एथीन बन गया। अब प्लस, अब आपके पास बचे हुए क्या है, एक हाइड्रोजन, 2 2, 4 हाइड्रोजन, यहाँ से 2 हाइड्रोजन और यहाँ से 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन मिलकर के 2H2O जल। ठीक है, 2H2O क्या बन गया, जल बन गया। अब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्रिया है। देखिए डाई एथिल ईथर ले रहे हैं हम, CH2 ले सकते हैं, डाई एथिल ईथर लीजिए या डाई मेथिल ईथर लीजिए। तो हम ले रहे हैं डाई मेथिल ईथर। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं डाई मेथिल ईथर। ठीक है, डाई मेथिल ईथर ले रहे हैं। अब डाई मेथिल ईथर को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हम क्रिया करा रहे हैं, वो भी BF3 और H2O की उपस्थिति में। ठीक है, क्रिया हो रही है, तो ये क्रिया होती है तो एसीटेट बनता है। यहाँ पर COO जुड़ गया तो CH3C, देखिए यहाँ पर जाकर फिट हो रहा है, OOCH3, ये हो गया मेथिल, एक कार्बन से ये हो गया मेथिल, और ये इतने को बोलते हैं एसीटेट, मेथिल एसीटेट। डाई एथिल ईथर ले लीजिए, मान लीजिए C2H5, या एथॉक्सीमेथेन ले रहे हैं, CH3C, CH3 ऑक्सीजन, C2H5, हाई हो गया डाई एथिल, ये हो गया एथॉक्सीमेथेन, ये हो गया एथॉक्सीमेथेन। अब एथॉक्सीमेथेन को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्रिया करा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर उत्प्रेरक है BF3H2। ठीक है, ये फिर आकर के यहीं पर ऐसे फिट हो जाएगा, तो ये हो गया CH3COO, एसीटेट हो गया, और यहाँ पर हो गया C2H5, तो ये बन गया आपका एथिल एसीटेट। क्या बन गया, एथिल एसीटेट। ठीक है, तो ये आपका था ईथर के निर्माण की विधि और ईथर के रासायनिक गुणधर्म। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।